चैप्टर नंबर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4। इससे जो पहले की क्लासेस थी हम उसमें 7.3 कंप्लीट कर चुके थे। 7.4 हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। देखिए 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। अभी आप लैंग्वेज जो है इसके अंदर आप खुद लिख सकते हो। अभी हम सीधा बॉक्सेस बना करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 1 2 3 4। Find the number of 4 digit number that can be formed by using the digit 1 2 3 4 5 if no digit is repeated and how many of these will be even। तो सबसे पहले तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट 4 डिजिट नंबर्स। तो पहले बॉक्स को सिलेक्ट करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। कोई कंडीशन कुछ नहीं है। कंडीशन मींस जैसे इवन नंबर या ओड नंबर या डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 3, इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो हमें टोटल सारे निकालने हैं। तो अभी हमारे पास 5 नंबर है तो 5 चॉइसेस हो गई। इसके लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हुई, इसके लिए हमारे पास 3 और इसके लिए हमारे पास 2 चॉइस हुई। तो जो टोटल नंबर हमारे पास आएंगे 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये आएगा तुम्हारे पास 120 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब ये है हमने किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। और अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरत नहीं है करने की। 1 2 3 4 5 तो n इक्वल टू 5। कितने डिजिट के हमें नंबर बनाने हैं? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो n इक्वल टू r इक्वल टू 4। तो जो टोटल हमारे पास नंबर आएंगे 3 डिजिट नंबर वो आएंगे 5p4, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। फॉर्मूला होता है हमारे पास npr, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो यह 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 120। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, देन मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी सेकंड पार्ट में हमें इवन नंबर बनाने हैं। 4 डिजिट इवन नंबर्स। तो अब कंडीशन आ गई इवन के लिए। ठीक है, तो इवन के लिए 1 2 3 4 जी। इवन नंबर हम किसे कहते हैं? इवन नंबर वो नंबर होता है जिसके यूनिट प्लेस पर या वंस प्लेस की जो डिजिट है हमारे पास वो 2 4 6 8 0 से बनी हुई होनी चाहिए। हमारे पास 0 2 4 6 8 अगर यहां पर होगा तो ये डिजिट, तो ये नंबर इवन नंबर होगा। हमारे पास इनमें से कौन सी डिजिट इस समय है? इस समय हमें 2 और 4 दी है। तो यहां पर 2 और 4 में से, यहां पर 2 और 4 में से कोई एक डिजिट आ सकती है। तो इसके नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू 2, क्योंकि यहां पर 2 या 4, 2 और 4 में से कोई एक नंबर आ सकता है। अभी कोई कंडीशन नहीं है तो आप लगा सकते हैं। जैसे अभी एक डिजिट, हाँ एक बार और देखना है कि डिजिट रिपीट है या नो डिजिट रिपीटेड। हाँ नो डिजिट इज रिपीटेड है तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो बाकी एक नंबर कम हो गया तो बचे कितने? 4 3 2। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। तो 48 नंबर्स आर इवन एंड टोटल 4 डिजिट नंबर इज 120। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अगर आप इसको इस फॉर्मूले से करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस डिजिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सी? जो वंस प्लेस की डिजिट है आपकी। पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका आएगा 2p1। पहले आप इसी को तो अरेंज करेंगे। तो 2 डिजिट है आपके पास, 2 में से एक नंबर लेना है आपको। तो 2p1, 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास 2 वेज।
और वैसे भी 2 वेज ही आए थे। अब बाकी 3 के लिए इकट्ठा कर सकते हो आप। तो जो 3 डिजिट के लिए हमारे पास है वो आएगा। अब डिजिट कितनी बची हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो एक कट गई कोई सी भी तो 4 बची। तो जो बची हुई 3 डिजिट है, क्योंकि इन पर कोई कंडीशन नहीं है, तो इन तीनों डिजिट को इकट्ठा सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो जो बची हुई 3 डिजिट्स है हमारे पास, अदर 3 डिजिट्स, तो जो अदर हमारे पास 3 डिजिट्स है उसके लिए हमारे पास चॉइस है 4p3। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल ये आएगा 24। अब टोटल जो नंबर आएंगे हमारे पास, टोटल 3 डिजिट इवन नंबर्स इक्वल टू 24 इंटू 2 इक्वल टू 48। इवेंट्स की हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। उस केस में क्या होता है कि ये हमारी अलग अलग इवेंट होती है, 1 2 3 4, ये 4 हमारे लिए अलग अलग इवेंट हो गई। लेकिन जब हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया इसके अंदर, इसमें भी हमारे पास अगर हम बात करते हैं मल्टीपल जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है परमुटेशन की, तो ये हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 इवेंट हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला यूज किया एनपीआर का, तो उसके लिए इसको अलग से अरेंज करना है और तीनों एक साथ हो जाएंगी। तो इन तीनों की एक इवेंट ये हो गई, उसके नंबर ऑफ वेज 24 आए। ये अलग इवेंट हुई, इसके 2 वेज आए। और इवेंट्स की हमेशा मल्टीप्लाई होती है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने आपको ऐसे भी करके दिखा दिया है और ये फॉर्मूला यूज करके भी आपको मैंने दिखा दिया, जिससे कि दोनों तरीके आपके पास हो जाएंगे। तो अब इसे नोट करिए। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन्स, हमारे पास टोटल 8 पर्सन है कमेटी में। इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूजन अ चेयरपर्सन एंड अ वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन, assuming one person cannot hold more than one position। मीन्स हमारे पास जो टोटल जो पर्सन है हमारे पास वो 8 है और हमारे पास 2 पोस्ट है, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन। तो 2 बॉक्स बनाइए आप, ये चेयरमैन के लिए हो गया और ये वाइस चेयरमैन के लिए हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ चेयरपर्सन, तो चेयरपर्सन को सिलेक्ट करने के हमारे पास 8 वेज हैं, क्योंकि 8 में से किसी को भी हम यहां पर ये पोस्ट दे सकते हैं चेयरमैन की। अभी क्वेश्चन में कहा है कि 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1, कि जो पर्सन है हमारे पास वो एक से ज्यादा, ध्यान से सुनना, कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन, यानी कि एक पर्सन सिर्फ एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। इट मींस अगले वाले के लिए हमारे पास 7 चॉइस होंगी, क्योंकि एक पर्सन यहां सिलेक्ट हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास आएगा 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है, फाइंड n if n minus 1 p3 1:9। देखिए यहां पर हमें n निकालना है। इफ n minus 1 p3 रेशो n p4 इक्वल टू 1:9। तो देखो हमें यहां से n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो रेशो गिवन है इसका मीनिंग क्या हुआ, n minus 1 p3 अपॉन n p4 इक्वल टू 1/9। तो यहां पे करता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता है npr का, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो वही फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, चाहे n के प्लेस पे कुछ भी हो। जैसे n के प्लेस पर n माइनस 1 है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r। तो n तो है हमारे पास n माइनस 1 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। तो अब आप देखिए यहां पर 1/9। तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन ये हुआ n माइनस 4 फैक्टोरियल
n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9। ये आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी क्या बचा, n माइनस 1 फैक्टोरियल जी। अब आप देखिए यहाँ पर देखिए कि हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब यहाँ पर सुना, जब कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और हमें n की या किसी भी और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो तो ध्यान रखना क्वेश्चन में जितने भी फैक्टोरियल्स हैं उन्हें खत्म करते हैं, ठीक है। जितने भी फैक्टोरियल्स है खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए जैसे 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल है और मुझे यहाँ से सभी फैक्टोरियल्स को खत्म करना है, तो इसे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये आपका कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े वाले फैक्टोरियल को तब तक खोलो जब तक कि छोटे वाले के इक्वल ना हो जाए। जैसे अब n-1 और n में कौन बड़ा है, n-1 और n में हमारे पास n बड़ा है, तो हम n को खोलेंगे। देखो n को खोलेंगे तो n आएगा, जैसे खोलते हैं तो एक कम हो जाता है। जब आगे बढ़ेंगे तो n-1 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे n-2, आगे बढ़ेंगे n-3, लेकिन हम यहीं रुक जाएंगे। क्यों रुके हम यहाँ पर, हम इसलिए रुके क्योंकि ऊपर भी हमारे पास n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इक्वल टू 9 इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन है फाइंड r, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रोसेसर क्वेश्चन है हमारे पास, ये दोनों पार्ट है सेम ऐसी, इसमें हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो अभी ये देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल 2 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r, और ये +1 हो जाएगा फैक्टोरियल। हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया है NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अभी 5 फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू जो 6 फैक्टोरियल है इसको लिखा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और ये आएगा हमारे पास 7 माइनस r। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब 5 माइनस r और 7 माइनस r में 7 माइनस r बड़ा है, तो देखिए अब जो बड़ा होता है फैक्टर उसी को ही हम एक्सपेंड करते हैं। इसको हम 6 2 जा 12 लिख सकते हैं। अब आप देखिए 7 माइनस r फैक्टोरियल, तो 7 माइनस r, आगे बढ़ेंगे तो -1 हो जाएगा 6 माइनस r, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक कम हो जाएगा 5 माइनस r, ये आएगा 5 माइनस r और यहाँ पर फैक्टोरियल। तो अभी देखिए ये हमारे पास कैंसिल हो गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा r² माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, अभी यहां से r माइनस 10 इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू 10 और r इक्वल टू 3। अब इनमें से कोई सी एक वैल्यू होगी, या तो r इक्वल टू 10 होगी या r इक्वल टू 3 होगी। यहाँ पर देखिए आप, ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास NPR पे, यहाँ पर कंडीशन होती है r की, जो r की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी, ठीक है, या और लेस देन इक्वल टू r n, सॉरी, ये जो r की वैल्यू है, ये जो r की वैल्यू है ये या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या फिर n से छोटी। मैक्सिमम वैल्यू r की n के इक्वल हो सकती है, n से बड़ी नहीं हो सकती। अभी जैसे हमारे पास ये 5 PR है, तो r की वैल्यू
r की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो सकती, और यहाँ पर r की वैल्यू 10 है, ये आपका आएगा नॉट पॉसिबल। तो r इक्वल टू 3 इज द आंसर। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी इसका सेकंड पार्ट है, वैसे तो अब ये हो जाएगा सेम टू सेम यही है, आप इसे खुद करेंगे, dys मीन्स डू योर सेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be found from the letter of the word Monday, M-O-N-D-A-Y, Monday, assuming that no letter is repeated, मतलब repetition is not allowed। फर्स्ट पार्ट में 4 letters are used at a time, means अभी कितने लेटर है हमारे पास मंडे में? टोटल लेटर्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर हमें यूज करने हैं एक बार में, 1 2 3, तो 6 5 4 3, नो लेटर इज रिपीटेड। तो आंसर आ गया हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, ये पास 5 6 30 और 34 जा, ये आएगा 120, 36 360, 360 लेटर्स बनेंगे 4 लेटर अगर हम यूज करते हैं एक बार के अंदर, ठीक है। अभी है हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, ऑल लेटर आर यूज्ड, मतलब 6 लेटर, 6 के 6 लेटर यूज कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 6 5 4 3 2 1। आंसर इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तुम्हारे पास आएगा 720, 720। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल, मतलब कंडीशन आ गई आपके सामने कि पहला लेटर वोवल होना चाहिए, लेटर आपको सारे यूज करने हैं। कितने लेटर हैं? 6, तो 6 बॉक्स बनाइए आप पहले, 1 2 3 4 5 6। अभी फर्स्ट लेटर वोवल होना है, तो सबसे पहले उसे ही लीजिए। जो कंडीशंस होती हैं किसी भी क्वेश्चंस में पहले वो ही सिलेक्ट होती है। तो आपके पास कितने वोवल्स हैं देख लीजिए मंडे में, ओ और ए, इसका मतलब ये हुआ ये जो प्लेस है यहाँ पर ओ आएगा या फिर ए आएगा, इसके अलावा तो और कोई वोवल है नहीं, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट बॉक्स या सिलेक्टिंग फर्स्ट लेटर, हमारे पास 2 वेज आए, क्योंकि ओ और ए में से एक आएगा। अब कोई एक तो आया, मान लीजिए ए ओ आ गया तो ए बचा, ए आ गया तो ओ बचा, तो एक तो ये हो गया, और बाकी हमारे पास 4 यहाँ से बचेंगे, तो 6 में से एक कटा, बचे 5 4 3 2 1। तो यह आंसर आएगा आपका 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपके पास आएगा 10 40, ये आएगा तुम्हारे पास 240। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अगर मान लीजिए आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, तो फर्स्ट पार्ट में आंसर आएगा 6p4, सेकंड पार्ट में आंसर आएगा 6p6, क्योंकि सभी के सभी लेटर यूज करने हैं। थर्ड पार्ट में आएगा, थर्ड पार्ट में थोड़ा सा आपको अलग से करना पड़ेगा, इस बॉक्स के अलग बनेंगे, इस बॉक्स के और बाकी बॉक्स के इकट्ठे बनेंगे। तो पहला बॉक्स के तो आएगा 2p1, क्योंकि 2 में से एक आना है। अब बाकी जो 5 बचे 1 2 3 4 5, इसका आएगा 5p5, क्योंकि बॉक्सेस भी 5 है और लेटर भी 5 है। अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना था तो ऐसे करेंगे, बाकी बीच में लैंग्वेज भर देना, और आप ऐसे करना चाहें तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको नोट लिखवाऊंगा, अब इन नोट्स को ध्यान से देखना जरा।
देखिए आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इक्वल टू NPR। ध्यान से देखना, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और एन के एन कैसे, डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे एक वर्ड में लिखता हूं डॉटर, DAUGHTER, इसमें सभी लेटर डिस्टिंक्ट है, कोई भी लेटर सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही जैसे अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 लेटर है और 8 के 8 लेटर हमारे पास डिफरेंट है, कोई भी लेटर इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए 2 D आ रहे हों या 2 A आ रहे हों, तो ये जो हमारे पास नोट है, परमुटेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, और खास बात हो रही है ये RNA मींस रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए ही ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक। अभी यहाँ पर देखिए इसमें एक नोट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है और काफी जगह हम इसको यूज करेंगे। अभी मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन मुझे यूज करना था, लेकिन मैंने यूज नहीं किया क्योंकि पहले इसको मुझे एक्सप्लेन करना था। अब आप देखिए यहाँ से इफ, और जो इसमें आर की वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के और कहां तक होती है हमारे पास, n, मैक्सिमम n हो सकती है, n से बड़ी r की वैल्यू नहीं हो सकती। तो अभी आप देखिए इफ n इक्वल टू r, मान लीजिए n और r जो है आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि परमुटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वो भी कैसे, डिस्टिंक्ट। परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मींस n इज इक्वल टू r। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा NPN। अभी ध्यान से देखना, NPN, क्योंकि r जो है वो n के इक्वल हो गया। अगर हम इसे सोल्व करें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है हमेशा, तो आंसर आया n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परम्यूटेशन होती है हमारी n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट में से, उसका सीधा हम लिखेंगे n फैक्टोरियल। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, ये आएगा आपका, आप देखिए परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब हमें कैसे यूज करना है वो आप देखिए। जैसे मैंने आपको एक लेटर दिया, एक वर्ड दिया डॉटर, ठीक है ना, तो इसमें आएगा फाइंड, इसको कैसे यूज करना है, फाइंड टोटल वर्ड्स बाय यूजिंग the letters of the word daughter, DAUGHTER। इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि हमें जो वर्ड्स बनाने हैं, फाइंड टोटल वर्ड्स बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, बाय यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो अभी आप देखिए डॉटर में कितने अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के 8 कैसे हैं ये, और देखिए 8 के 8 हमारे पास डिस्टिंक्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, डिस्टिंक्ट है। ये तो हर बार बोल रहा हूँ डिस्टिंक्ट। अभी मैं आऊंगा उसके बाद, उसमें कुछ रिपीट भी होंगे, उसके भी नोट हम लिखवाएंगे। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 डिस्टिंक्ट है, 8 ही यूज करने हैं। तो आप सीधा आंसर लिखेंगे टोटल वर्ड्स इक्वल टू, सीधा लिखेंगे 8 फैक्टोरियल, बात खत्म, कुछ नहीं लिखना आपको, मथुरी लैंग्वेज लिख देना
टोटल लेटर्स इन द वर्ड टोटल इक्वल टू 8, सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, बात खत्म, फैक्टोरियल 8। इसको आप सोल्व कर दीजिए, जो भी इसका आंसर आएगा वो लिख देना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा जिसके अंदर लेटर हमारे रिपीट होंगे। रिपीट से मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये टोटल है, इसके अंदर सभी के सभी लेटर्स हमारे पास कैसे हैं, सभी के सभी लेटर्स हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो अभी हमारे पास और लेटर्स आएंगे जिसके अंदर हमारे ये लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे। मतलब जैसे डी है तो एक दो जगह और डी हो सकता है। तो अभी उसके लिए हम नोट लिखेंगे, आप इसको पॉज करके आप नोट करिए। देखिए परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। परमुटेशन निकालनी है अगर सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। तो जरा इसको समझिए आप ध्यान से। परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें सभी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब कुछ सेम हो सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, एक मैं लेटर लिख के दिखाता हूं आपको। इंडिपेंडेंस है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक वर्ड लिखा है इंडिपेंडेंस। अगर आप इसमें देखोगे तो इसके अंदर एन 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 इसमें तीन बार आ रहा है ना। अभी इसमें ई देखिए, 1 2 3 4, इसमें ई हमारे पास 4 बार आ रहा है। और डी देखिए आप, 1 2, तो डी इसमें हमारे पास 2 बार आ रहा है ना। और इसके अंदर बाकी और लेटर सब एक एक बार है। आई इसमें एक बार है, पी इसमें एक बार है, और सी इसमें एक बार है। तो 4 3 7 और 2 9, 1 10 और 1 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखिए इसमें टोटल लेटर्स 12 हैं, 12 लेटर्स हैं, लेकिन 12 के 12 लेटर्स डिस्टिंक्ट नहीं है। 3 बार तो उसमें एन आया हुआ है, 4 बार इसमें ई आया है, डी इसमें 2 बार आया है, आई एक बार, पी एक बार और सी एक बार। ठीक है, तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले इसको समझिए जरा कि इनको हम कैसे सोल्व करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए मैंने आपको 3 लेटर दिए, एक ए, एक बी और एक सी। ठीक है, और अब हम आपसे बोलते हैं कि इन 3 लेटर से आप टोटल वर्ड्स बनाओ, कितने वर्ड्स बना सकते हो। अभी देखो मैं इससे वर्ड्स बनाता हूँ, इससे हम वर्ड बनाएंगे। तो ये आएगा तुम्हारे पास, एक तो बनेगा ए बी सी, ध्यान से देखना, एक लेटर इसमें बने, एक वर्ड बनेगा इसके अंदर ए सी बी, एक बनेगा बी ए सी, एक बनेगा बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। भाई सही है ना। भाई 3 लेटर यूज करने हैं तो 3 बॉक्स बनाओ, इसके लिए 3 चॉइस, इसके लिए 2 चॉइस, इसके लिए 1 चॉइस। आंसर आएगा 3 × 2 × 1 = 6। और ध्यान रखना जितने भी फॉर्मूले आपको लिखाए जा रहे हैं वो आर एन ए, रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए है। रिपीटिशन अलाउड के लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, n की पावर r, जो इससे पहले वाली क्लास में हमने समझाया था। अब मैंने ये देख, अब जरा ध्यान से देखना कि जब मेरे तीनों लेटर डिस्टिंक्ट है, सुनना ध्यान से, ए बी सी तीनों लेटर डिस्टिंक्ट है और तीनों से जब हमने वर्ड्स बनाए तो 6 बने, और मैंने 6 बना भी दिए। ये रहे, ये 6 वर्ड मैंने यहां बना भी दिए। अब बाई चांस मान लीजिए तीनों डिस्टिंक्ट ना होकर के 2 सेम होते, ऐसे ध्यान से देखना, मैंने बी के प्लेस पे ए कर दिया। ठीक, अब हमने ऐसे क्या कर दिया इससे कि अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें हर जगह, भाई मैंने बी की जगह ए रिप्लेस कर दिया, तो मैं जितने भी मेरे वर्ड्स बने हैं मैं वहां सब जगह जहां जहां भी बी है वहां पे ए डाल देता हूं। जैसे पहला ए बी सी है तो ये बन जाएगा ए ए सी, ये बन जाएगा ए सी ए, ये बन जाएगा ए ए सी, ए सी ए, सी ए ए, सी ए ए। ठीक है, अब आप देखिए ऐसा करने से क्या हुआ
कि AAC AAC, ACA ACA, CAA CAA। अब आप ध्यान से देखना यहां पर कि लिखे तो 6 है बट बने कितने हैं 3। तो अब यहां पर मैं क्या समझाना चाहता हूं, ऑल लेटर्स आर डिस्टिंक्ट थे, तो 1 2 3 4 5 6 बने, ठीक है 6 बने। जब मैंने उनमें से 2 लेटर सेम हो गए, मतलब ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब 2 मैंने ए ले लिए, तो पहले 6 बने थे और अब कितने बने हैं, कुल 3 बने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं तो परम्यूटेशंस कुछ कम बनती है। अब कुछ कम बनती है, कितनी कम बनती है वो देखना। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अब मेरी बात सुनिए। जैसे ए और बी है, ठीक है, क्योंकि ए बी को जब हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, ध्यान सुनना, तो क्या बनेगा, बी ए बनेगा। सुनना ध्यान से, ए बी को जब मैं आपस में, जब ए और बी को मैं ए और बी से मैं वर्ड्स बनाऊंगा तो एक बनेगा ए बी, एक बनेगा बी ए। इसका मतलब कितने बने, 2 फैक्टोरियल। भाई अभी मैंने आपको नोट लिखाया था कि n में से n लेने हो n फैक्टोरियल, जैसे इससे पहले नोट दिखाया था। मेरे यहाँ पर एक a है और एक b है, 2 है, तो 2 से कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल बनेंगे। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 फैक्टोरियल है, ध्यान से सुनना, ये जो 2 फैक्टोरियल है ए और बी के, वो इसमें नहीं बनेंगे, इसमें बनेंगे। इसमें क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि ए और बी दोनों सेम हैं। भाई यहाँ पर भी ए करोगे, यहाँ पर भी एक ही बनेगा, और ये कितने बन रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हुआ कि 2 फैक्टोरियल जो है हमारे पास मल्टी, क्योंकि इवेंट्स इसमें होती है, इवेंट्स किसमें होती है, मल्टीप्लाई में होती है। तो इसमें जो है 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई हो रही है। ये 6 बने थे, ये 6 बने थे क्योंकि डिस्टिंक्ट थे। इस और ए और बी से कितने बने, 2 फैक्टोरियल, जो कि इसमें नहीं बनने चाहिए। ध्यान से सुनना, मैं यहाँ लिखता हूँ, ए बी सी से बने 6, ए ए सी से कितने बनेंगे हमें ये देखना है, क्योंकि इसमें तीनों डिस्टिंक्ट हैं। तो कितने बने थे, तीनों डिस्टिंक्ट है, तो फैक्टोरियल 3 6 बने थे। इसमें 2 सेम हो गए, तो इन 2 से, अब सुनना, इन 2 को जब हम आपस में अरेंज करेंगे, इन 2 को आपस में अरेंज करेंगे, ए को एक से रिप्लेस करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ए सी ए है, अब इसे को इधर लिखूं, इसे को इधर लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस मेथड में ये ए बी काउंट हो रहा है, और कितने बनेंगे इससे, ए से कितने बनेंगे, ए बी से ये बनेंगे फैक्टोरियल 2। ये फैक्टोरियल 2 की मल्टीप्लाई इसमें ज्यादा हो रही है। जब मल्टीप्लाई इसमें ज्यादा हो रही, क्यों ना हम उससे डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि 3 फैक्टोरियल है, अगर आप ध्यान से देखो कि इसको यहां पर आप देखिए, मान लीजिए ए सी है और मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं नोट डिस्टिंक्ट वाला अगर मैं यूज करता हूं तो ये बनेंगे 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब 6 फैक्टोरियल बनेंगे। लेकिन क्योंकि ये दोनों सेम हैं, इन दोनों को अगर मैं आपस में अरेंज करूंगा, तो फैक्टोरियल 2 बनेंगे, क्योंकि 2 का तो फैक्टोरियल 2 ही आएगा, अभी लिखाया मैंने आपको। अब क्योंकि इसका फैक्टोरियल 2 आएगा और वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सेम होंगे, तो इसका मतलब इसमें से अगर मैं ये 2 फैक्टोरियल बाहर कर दूं, 6 ये आएगा 3। तो अब आप देखिए 1 2 3 और कितने बने, 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेटर्स सेम होते हैं, सुनना ध्यान से, अगर हम उन्हें आपस में अरेंज करेंगे तो जो लेटर्स, जो हमारे पास वर्ड बनेंगे वो सेम होंगे, इसीलिए हम उन्हें डिवाइड करके बाहर निकाल देते हैं। अब आप इसमें समझिए, फिलहाल वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब आप इसमें समझिए, जैसे अब सुनना, अब और अच्छे से इसको समझ में आएगा आपके पास जी। इंडिपेंडेंस है, कितने हैं फैक्टोरियल, 12 लेटर्स हैं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो कितने बनेंगे बताओ, फैक्टोरियल 12 बनेंगे। अभी आपको लिखवाया था n ऑब्जेक्ट में से n ही अगर आपको लेने हैं तो n फैक्टोरियल आंसर आता है। तो
तो 12 में से मुझे 12 ही लेटर लेने हैं, तो क्या आएगा फैक्टोरियल 12। अब ध्यान से सुनना, अब क्योंकि इसके अंदर 3 n है, तो जो 3 n है, इन अगर मैं इन 3 n को आपस में अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 3 बनेंगे, और 4e को अगर हम यूज करेंगे तो फैक्टोरियल 4 बनेंगे, और 2d को अगर मैं अरेंज करूंगा तो फैक्टोरियल 2 बनेंगे। देखिए सुनना ध्यान से, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल की इसमें मल्टीप्लाई में इंक्लूड है, क्योंकि मैंने इनको सभी को डिस्टिंक्ट मान के बनाए तो फैक्टोरियल 12 बने डिस्टिंक्ट। बट क्योंकि इसके अंदर ये सेम है n, जैसे n n n, किसी भी n को कहीं भी लिख लो, किसी भी n को कहीं भी लिख लो, n n n नहीं बनेगा, तो ये सारे एक ही होंगे, एक ही होंगे। तो अब 3 n से बने 3 फैक्टोरियल, 4e से बने 4 फैक्टोरियल, 2d से बने 2 फैक्टोरियल। ये तीनों अरेंजमेंट इसमें मल्टीप्लाई में है, और जबकि ये सारे के सारे एक ही है, क्योंकि इनकी काउंटिंग तो बढ़ेगी नहीं, तो इसका मतलब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो इसमें डिवाइड कर दो, इनको डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या हुआ कि ये मल्टीप्लाई में आ रहे थे, हमने डिवाइड करके उन्हें काट दिया, तो अब हमारे कौन से बचे, जो इससे जो हमारे वर्ड बनेंगे वो ये बनेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए जी। अब आप देखना, इसके अंदर एक फॉर्मूला है हमारे पास, अब देखिए द नंबर ऑफ परमुटेशन, the number of permutation of an object all are not distinct, means the number of permutation of an object in which P are the object, P are the object of one kind, Q are of second kind, P, Q, R of third kind, and so on। कितने भी हो सकते हैं, इज इक्वल टू आएगा n फैक्टोरियल अपॉन जो आपके सेम एक जैसे, जैसे p एक जैसे हैं तो इसे आप लिखिए फैक्टोरियल p से डिवाइड कर दो, q सेम एक जैसे हैं फैक्टोरियल q से डिवाइड कर दो, r एक जैसे हैं फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दो। अब मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखाता हूं आपको। इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस है, सभी लेटर्स को यूज करना है, तो ये बताना है कितने वर्ड्स बनेंगे। सबसे पहले काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फैक्टोरियल 12 अपॉन, अगर सभी डिस्टिंक्ट है, सुनना ध्यान से, अगर सभी डिस्टिंक्ट है तो फैक्टोरियल 12 इज द आंसर, अगर सभी डिस्टिंक्ट है। बट अगर रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड करने पड़ेंगे। रिपीट कौन से हो रहे हैं, 3 तो n, तो ये आएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल, 4e 4 फैक्टोरियल, और d 2 है 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, सेम यही फॉर्मूला है देखिए, एंड सो ऑन। मतलब अगर और भी रिपीट हो रहे तो उन्हें भी लीजिए, ये आंसर आ गया आपका। अब इसे आप सोल्व कर दीजिए, देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 2 1 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये सेकेंड आंसर हो गया आपका। और 3 2 जा 6 2 जा 12, ये कर दिया। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल, अभी आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो dy s डू योरसेल्फ, ये आपका आंसर आ गया। तो ये ध्यान रखना, अगर
ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी, तो ध्यान रखना जब डिस्टिंक्ट नहीं है और ऑल लेटर्स आर ऑल ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और नहीं तो n फैक्टोरियल। तो अभी कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बताया वो आप सुनिए, शॉर्ट में आपको समझाता हूं जी। ऑल ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, इसमें दो फॉर्मूले लिखा है मैंने आपको, NPR, ठीक है। NPR मतलब जब R ऑब्जेक्ट लेने हैं आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये रिपीटिशन नॉट अलाउड के लिए RNA। नंबर 2 पे लिखवाया मैंने आपको n फैक्टोरियल, ये तब यूज करना है जब n ऑब्जेक्ट ही लेने हैं आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट, जैसे 8 में से 8, 7 में से 7, 5 में से 5, 10 में से 10। लेकिन ध्यान रखना डिस्टिंक्ट के लिए ये, फिर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट डिस्टिंक्ट है अगर आपके पास तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान रखना RNA, रिपीटिशन नॉट अलाउड, और ऑब्जेक्ट नॉट डिस्टिंक्ट है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड सो ऑन। नंबर ये हुआ नंबर 3। नंबर 4 है हमारे पास RA, मतलब रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन अलाउड। तो एक फॉर्मूला लिखा है n की पावर r, एक लिखा है n की पावर n। n की पावर r कब यूज करना है, जब r ऑब्जेक्ट लेने हैं आउट ऑफ n, और n की पावर n कब यूज करना है, जब n ऑब्जेक्ट लेने हैं आउट ऑफ n, और रिपीटिशन अलाउड का। तो ये मैंने 4-5 पॉइंट लिखाए हैं, इन्हीं के अंदर फिलहाल ये आपका चैप्टर होगा। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए।